नमस्कार दोस्तों, जहां सनातन धर्म की विशालता और महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता, वहीं पर इसके रहस्यों को जानने के बाद जो रोमांच का अनुभव होता है, वह अपने आप में अतुलनीय है। ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। ये मंदिर अपने आप में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तो है, परंतु सनातन धर्म के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में कई रहस्यों को उजागर करता है। यहाँ का शिवलिंग माना जाता है कि समय के साथ आकार बढ़ रहा है, और जब ये शिवलिंग गुफा की ऊंचाई को छू लेगा तो उस समय प्रलय निश्चित है। माना जाता है कि भगवान गणपति का वास्तविक सर भगवान शंकर ने यहीं पर इस मंदिर में रखा था, और ऐतिहासिक रूप से भूमिगत हुई सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी इसी मंदिर से माना जाता है। तो कथा की शुरुआत होती है भगवान भोले शंकर और माता पार्वती के रमणीय विहारों से, जो कैलाश की वादियों में हमेशा शोभायमान होता था। एक बार माता पार्वती स्नान करने की इच्छा से जाती हैं, परंतु उन्हें यह लगता है कि कोई ना कोई तो द्वार पे होना चाहिए, ताकि जब भोले शंकर आए तो उस समय उनको इस बात से अवगत करा दिया जाए कि माता अभी स्नान में है। अनायास ही माता ने अपने कान से मैल को निकाल के धरती पे छोड़ा। धरती से स्पर्श करते ही तेजोमयी वातावरण में वहां से एक बालक प्रकट हुआ। बालक को देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि ये माता का मानस पुत्र ही था, जो कि गणपति के रूप में प्रकट हुए थे। तो भगवान गणपति को माता ने ये कार्यभार सौंपा कि जब तक वो स्नान करके नहीं आती हैं, तब तक वो उस द्वार की रक्षा करे, द्वारपाल बनकर। भगवान गणपति माता की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर वहां पर उस द्वार की रक्षा करने लग गए। परंतु कुछ ही समय बाद भोलेनाथ माता को ढूंढते हुए आए। इस लीला को देखकर भोलेनाथ अत्यंत विस्मित हुए कि ये तेजोमयी बालक कौन है। उन्होंने माता पार्वती के बारे में पूछा तो बालक ने तुरंत मना कर दिया कि माता की आज्ञा से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इस बात पर भगवान शंकर ने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, परंतु अंत में भगवान शंकर को क्रोध आ गया। तो क्रोधमय होके उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सर काट दिया। इस बात पर देवों में हाहाकार मच गया, क्योंकि जब देवी माँ को यह पता लगा तो माता क्रुद्ध हो गई, और माता के क्रुद्ध होने से तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ सकता था। स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा और विष्णु जी भी तुरंत प्रकट हुए, और यह निर्णय किया गया कि जिस भी जीव की माता उससे विमुख होके सोई हो, उस जीव का सिर काट के यहाँ पर लाया जाए। विष्णु जी ने अपनी माया से देखा कि एक हथिनी अपने पुत्र से विमुख होकर सोई थी, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट कर लाया, और भगवान शंकर ने प्राण संजीवनी फूंकते हुए गणपति जी को वह सर लगाया, जिसके बाद गजराज गणपति जी जीवित हो उठे और भगवान गणेश कहलाए। परंतु जो उनका वास्तविक सर था, कहा जाता है कि भगवान शंकर ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में उस सर को रखा है, और सदियों से समय समय पर अलग अलग लोगों द्वारा इस गुफा का पूजन और रक्षण किया जाता है। इस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। पिंडी रूप में विराजमान गणपति जी का कटा हुआ सर, और उसके ऊपर भगवान शिव की जटाएं और उनसे निरंतर बहता हुआ पानी। ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी निकलकर गणपति जी के कटे हुए सर में नव चेतना का संचार कर रही हूँ। इस गुफा को पाताल जाने का मार्ग भी बताया जाता है, और यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का भगवान शिव भगवान गणपति के साथ निवास भी माना जाता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।